राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका स्वागत है। बजरंगबली राम के परम भक्त, जो राम नाम जप लेता है बजरंगबली, उसके ऊपर भी मेहर हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है किसी गांव में एक किसान की, जो बहुत ही गरीब होता है। किसान के 4 बच्चे होते हैं, 3 लड़के और 1 लड़की, और एक किसान की पत्नी। इस प्रकार से किसान के परिवार में कुल 6 सदस्य होते हैं। किसान बहुत गरीब होता है। एक वक्त का खाना खा ले तो दूसरे वक्त के लिए चिंता होती है। इस प्रकार से किसान के दिन बीतते हैं। किसान जो है वह हर रोज़ सुबह बजरंगबली की पूजा करता, बजरंगबली को स्नान करा के उनकी पूजा करके और हनुमान चालीसा का जाप करता, और शाम को बजरंगबली के वह दीपक जलाता। वह हर रोज़ उसी टाइम पर बजरंगबली की पूजा करता। किसान के पास ज़मीन तो बहुत होती है, लेकिन उसको सींचने के लिए पानी नहीं होता। किसान के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कुआं खुदवा सके। एक रात किसान सोया रहता है और सोते सोते सोचता है कि मेरे पास ज़मीन तो बहुत है, लेकिन पानी नहीं है, कुआं खुदवाने के लिए पैसे नहीं है। अगर मेरे पास कुआं खुदवाने के लिए पैसे हों तो मैं भी एक कुआं खुदवा लूं और मैं मेरी ज़मीन में फसल उगा लूं, तो मेरी गरीबी दूर हो जाए। ऐसे सोचते सोचते किसान सोचता है, क्यों न धीरे धीरे मैं खुद ही कुआं खोद लूं। यह बात वह सुबह उठ के अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों न हम सब मिलके अपनी ज़मीन में धीरे धीरे एक कुआं खोद लें, तो हमारे भी पानी हो जाएगा। उसकी पत्नी कहती है, कुआं खोदना कोई बच्चों का खेल है क्या, जो बना दिया और ढहा दिया। कुआं ऐसे ही थोड़ी ना खोदा जाता है। लेकिन किसान के मन में यह बात बैठ जाती है और वह अपने चारों बच्चों को साथ लेके बजरंगबली की सुबह पूजा करके और कुआं खोदने लगता है। उसकी पत्नी फिर कहती है कि आप ये क्या बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं। आसपास के लोग भी कहते हैं कि अरे यार, ऐसे थोड़ी ना कुआं खोदा जाता है। लेकिन किसान जो है वो नहीं मानता, और किसान कुआं खोदता है और बच्चे उसकी मिट्टी बाहर निकालते हैं। धीरे धीरे वह सुबह से लेकर शाम तक इसी प्रकार से कुआं खोदता रहता है। कुछ दिनों में देखते हैं कि कुआं जो है वो आधा हो जाता है। यह देखकर उसकी पत्नी भी अचंभे में रह जाती है कि इन्होंने तो कितना कुआं खोद दिया है। किसान में इतनी ताकत आ जाती है और वो थकता भी नहीं है, ना ही उसके बच्चे थकते हैं, और वो हाथों से ही कुआं खोदते हैं और उसके बच्चे मिट्टी बाहर गिरते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे यह देखकर उसकी पत्नी भी उसका साथ देने लगती है और वो सब मिलकर कुआं खोद लेते हैं। कुछ दिनों में ही कुएं में से पानी दिखने लगता है। किसान और उसके परिवार के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बजरंगबली की पूजा करके और प्रसाद चढ़ा के कुएं में से पानी निकालता है। किसान के पास कुएं में से पानी निकालने के लिए बैल भी नहीं थे, लेकिन किसान बाल्टी से ही पानी निकालता है। सुबह से लेकर शाम तक किसान इस प्रकार से ही बाल्टियों से पानी निकालता और थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगाने लगा। अब पानी हो गया था, पानी कुएं में बहुत अच्छा था, तो किसान जो है वो सब्जियां उगाने लगा और उसको बेचने लगा। उससे किसान के पास पैसे आने लगे। इससे किसान की खुशी और भी बढ़ने लगी। फिर जैसे धीरे धीरे उसके पास पैसे आए तो किसान ने सोचा, क्यों न मैं एक बैल ले
आऊँ, जिससे मुझे पानी निकालने में काफ़ी आसानी होगी। तो किसान पैसे जुटा के एक बैल लेके आता है। बैल से वह पानी निकालता है तो पानी अधिक बाहर आता है और किसान थकता भी नहीं है, तो वह धीरे धीरे और ज़्यादा सब्जियां उगाने लगता है और फसल भी उगाने लगता है। तो किसान के पास खाने के लिए अनाज हो जाता है और सब्जियों को बेच के वो पैसे इकट्ठे करने लग जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे उसके पास और अधिक पैसे आने लगे। तो किसान जो है वो दूसरा बैल लेके आता है और 2 बैलों से पानी निकालता है। धीरे धीरे किसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। यह देखकर किसान के खुशी का ठिकाना नहीं होता। तब किसान की पत्नी कहती है कि यह सब तो बजरंगबली के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है, क्यों न हमें बजरंगबली का एक प्रसाद करना चाहिए। तो किसान खुशी से बजरंगबली के भोग के लिए चूरमा बनाता है और खीर बनाता है और भगवान बजरंगबली को चढ़ाता है। बजरंगबली जो हैं वो इसी भोग से खुश होते हैं और जैसा किसान को फल दिया वैसा यह अपनी पूजा करने वाले हर भक्त को देते हैं। जय राम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे ऐसी ही अनेक प्रकार की कहानी सुनते रहिए।